उसी दिन जिस दिन उन्होंने मुझसे बातचीत किया था, तो मैंने कहा ब्रदर आज तो मैं नहीं आ पाऊंगा, आप मुझको 3 तारीख बताइए, क्योंकि बहुत से प्रोग्राम मेरे पास बने हुए हैं। तो पिछले शनिवार को पास्टर थॉमस मेड़ा जी ने मुझे मौका दिया। एक अलग झुंड है, एक अलग ग्रुप है प्रियो, लेकिन हमारे दिल में उन सबके लिए प्यार है, सबके लिए प्रार्थना। यह समय आ रहा है कि यीशु मसीह का खून और यीशु मसीह का क्रूस काम करे प्रियो जी। परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना की पहली पत्री उसका 1 अध्याय 7 पद में कि जब हम आपस में प्रेम की संगति करते हैं तो यीशु का खून हमारे पापों को धो देता है। यीशु का खून पवित्र करता है। इफिसियों 1 के उसके 6 और 7 में पढ़ेंगे तो उसके खून के द्वारा अपराधों की क्षमा होती है। तुलसियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 20 पद को पढ़ते हैं, एक बड़ी गंभीर बात वहां पर लिखी हुई है कि उसका लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप हो जाता है। 1 अध्याय का 20 पद में इफिसियों 2 के 13 में लिखे हम प्रभु के लहू के द्वारा निकट हो जाते हैं प्रियो। मत्ती 26:28 में लिखा ये वाचा का लहू है, द कवेनेंट ऑफ ब्लड। इब्रानी 9:14 में लिखा है कि यीशु का लहू स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा के द्वारा पिता के पास गया और हमारे लिए इब्रानी 9 के 22 में लिखा है, 12 में लिखा है, एक अनंत छुटकारा प्राप्त किया। उसका लहू ही प्रकाशित वाक्य 7:14 में लिखा हुआ है कि यीशु के लहू के कारण उनके वस्त्र श्वेत हुए और इसी कारण वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। कोई भी चीज आपको बचा नहीं सकता सिवाय यीशु मसीह के खून के प्रियो। न हमारी सेवा, न हमारी आराधना, न हमारा प्रचार, न हमारा चर्च, न हमारी मंडली, न हमारे पास्टर, हमको बचाने वाला एक ही व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम जो है प्रभु यीशु का खून है। ये खून को अगर आप गायब कर देंगे अपनी मंडली, अपने चर्च से और सिर्फ विधि विधान में फंस जाएंगे, ये विधि विधान होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन हमारे पाप को कौन धोएगा प्रियो? हमारे पाप को कौन मिटाएगा? यीशु मसीह का ब्लड करता है, यीशु मसीह का खून करता है और यीशु मसीह का खून आपको इस लायक बनाता है कि आपके सेक्रीफाइस और आपकी भेंट जो है वो ग्रहण। पहली बात जिसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, कैन इसलिए नरक चला गया क्योंकि उसने सारी आराधना की विधि की, बलिदान चढ़ाया, सेक्रीफाइस किया, ऑल्टर पुलपिट के पास भी गया, पानी का बपतिस्मा भी लिया, प्रभु भोज भी ले रहे हैं लोग, लेकिन यीशु का लहू अंदर नहीं आ रहा, अंदर प्रेम नहीं आ रहा है। और इसलिए बहुत सावधानी के साथ में सारी मंडलियों के लिए अकेले में प्रार्थना करता हूं। लोग मुझको बुलाते, मैं कभी नहीं पूछता आप कौन से चर्च के मेंबर हैं, कौन से झुंड के हैं, आप कौन सी जाति के हैं, कौन से गांव के, शहर के हैं, कि आप गांव के हैं, कि अमीर है कि धनी है, कि गरीब है, काले हैं कि गोरे हैं। हमारा दिल यीशु मसीह के खून से, उसके प्यार से भरा रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़ देंगे यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय 11 पद। सेकंड बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय 11 पद, और काफी गंभीर संदेश है आज का। हम बहुत गंभीरता से इस बात को लेंगे क्योंकि ये नरक का रास्ता है प्रियो। हम कितनी भी अच्छी मंडली में हो, कितने भी अच्छे चर्च में हो, जिन दिन रात हम प्रभु की वर्शिप करते हो, अंदर प्रेम नहीं है, यीशु का खून नहीं है, आप खतरे में हैं, आप डेंजर पॉइंट में हैं, आप खतरनाक स्थिति में हैं। और कभी भी आप किसी की भी हत्या अपनी जुबान से, अपने व्यवहार से, अपनी कार्यशैली से कर सकते हैं। इनकी संख्या बहुत है। कैन के जैसे चाल चलने वालों की संख्या बहुत है प्रियो। बी केयरफुल, अब सावधान हो जाइए। किसी की हत्या नहीं, किसी की हत्या नहीं, जुबान से, व्यवहार से किसी की हत्या नहीं। हमें खुद शहीद होना है। चलिए ठीक, यहूदा की पत्री 1 अध्याय 11 पद मैं चाहता हूं कि आप पढ़ने में सहायता करें। उन पर हाय क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए
जी, सेकंड लाइन हम देखते हैं बिलाम का जीवन। बिलाम एक भविष्यवक्ता था, और सबसे गंभीर बात मैं जो आज आपको बताना चाहता हूं, बिलाम जो है वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने श्राप देने के लिए इजरायली प्रजा को मोआब के राजा बलाक से पैसे लिए। बहुत बड़ा भविष्यवक्ता, परमेश्वर के एक ऐसा भविष्यवक्ता था जिसके बारे में आप बाइबल में पढ़ लीजिएगा, गिनती की किताब 22 अध्याय, 23 अध्याय, 24 अध्याय में, कि खुली आंखों से वो परमेश्वर का दर्शन पाता था। बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की बातें वो करता था, लेकिन उसमें एक बहुत भारी दुर्बलता थी। वो दुर्बलता को हम देखने की कोशिश करेंगे प्रियो। परमेश्वर के वचन से प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 14 पद, कुछ वचन हम इसको देख लेंगे, फिर तीसरी बात देखकर हम समाप्त करके आपके लिए दुआ भी करेंगे। याद रखिए, आज बहुत से चमत्कार आपके जीवन में होने वाले, खास करके जिनको पेट में तकलीफ है, अतड़ियों में तकलीफ है, प्रभु उन पर बहुत बड़ा अनुग्रह करने जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 14 पद हम पढ़ेंगे। और मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएल के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मृत्यु पर चढ़ाए गए वस्तु खाएं और बेविचार करें। क्या भयानक बात है। आपको पता है, अगर इन सारे अध्यायों को पढ़ेंगे तो बालाक ने एक बात कहा था कि मैं इतने इतने पैसे दूंगा, इतना इज्जत दूंगा, तुझे क्या काम करना है, परमेश्वर के लोगों को आकर श्राप देना है। और उसने उनको रात भर अपने घर में ठहराया। तो परमेश्वर ने उनसे पूछा, ये लोग कौन हैं? तो उसने कहा, प्रभु जी ये वो लोग हैं। तब प्रभु ने कहा, इनके साथ मत जाना। उसके दोबारा फिर वो लोग आए, बहुत से दूसरे लोगों को, प्रतिष्ठित पुण्यों को, हकीमों को लेके आए और उनसे कहा कि हम तुमको ज्यादा पैसा देंगे। वो तैयार हो गया, और जब वो परमेश्वर ने देखा कि इसकी इच्छा है, तो उसको अगुवाई दे दी, जाओ। लेकिन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने, यहोशू 5 में लिखा है, आके तलवार लेके, नंगी तलवार लेके खड़ा हुआ और उसको मारने के लिए आया। तब परमेश्वर ने उसकी गधी के मुंह को खोला, और परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है, 2 पतरस की किताब उसका 2 अध्याय 15 और 16 पद पढ़ेंगे।